चलिए देखिए, इसके बाद इसके पहले वाले लेक्चर में जो है, ठीक है, हम लोग संधारित्र का चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक। तो समांतर क्रम संयोजन हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें ये यहां तक हुआ था C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। हेडिंग सब लोग मिला लो, लेक्चर आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर होता भी है तो आप हमको व्हाट्सएप पे कमेंट करके या फोन करके या मैसेज करके बता सकते हैं। यहां तक बताओ हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी के आगे देखो, आपको हम छोटे छोटे पॉइंट बताने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपका ये है, सबसे पहला पॉइंट आपका ये है कि यदि, सबसे पहला पॉइंट आपका है कि यदि समांतर क्रम में, यदि समांतर क्रम में कई संधारित्र हैं, यदि समांतर क्रम में कई संधारित्र हैं तो क्या दिक्कत है? लगाओ C बराबर आपका C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस डॉट डॉट डॉट। बताओ समझ में सबको, बताओ आया कि नहीं आया? अगर समांतर क्रम में कई संधारित्र हैं तो अब आपका सूत्र आ जाएगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक। उसके बाद नंबर 2, ठीक है। देखिए, दूसरा पॉइंट आपका ये है, अब सवाल उठता है कि हम लोग संधारित्रों को श्रेणी क्रम में कब जोड़ते हैं? संधारित्रों को श्रेणी क्रम में हम कब जोड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसका हम आपको तरीका बता दें। मान लिया हमारे पास दो संधारित्र हैं, पहले की धारिता है बताओ 1 माइक्रोफैरड और दूसरे की धारिता हमने मान लिया है 10 माइक्रोफैरड। पहले की 1 है, दूसरे की बताओ कितनी है? 10 है। अब हमने बिना सोचे विचारे इन दोनों को जोड़ दिया, समांतर क्रम में जोड़ दिया है। तो समांतर क्रम में जब आंसर आएगा बताओ आ जाएगा C1 प्लस C2। अब आपका आ जाएगा C बराबर आपका आ जाएगा 1 धन 10। बताओ कितना आ गया? 11 माइक्रोफैरड आपका आ गया। कितना आ गया बोलो? 11 माइक्रोफैरड आपका आ गया। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अब आपने देखा कि जब हमने दोनों को समांतर में जोड़ा तो इनका आंसर 11 आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि समांतर का जो आंसर होता है वो ज्यादा वाले से भी ज्यादा आता है। वो समांतर का जो आंसर आएगा बताओ ज्यादा वाले से भी ज्यादा आएगा, ज्यादा आएगा। इसका मतलब अब आगे आप समझदार हैं। तो चलिए बताइए, अब आप इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि जब संधारित्र की धारिता, जब बताओ संधारित्र की धारिता के मान को, जब संधारित्र की धारिता के मान को बढ़ाना होता है, जब संधारित्र की धारिता के मान को बढ़ाना होता है, ठीक है, तब संधारित्रों को सदैव, तब संधारित्रों को सदैव, ठीक है, बताओ किस क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तब संधारित्रों को सदैव समांतर क्रम में बताओ क्या करते हैं? समांतर क्रम में बताओ जोड़ते हैं। बताओ समझ में सबको आया कि नहीं आया? ठीक है। अच्छा, अब बताइए तीसरा पॉइंट। अब आप हमको बताइए तीसरे पॉइंट में बताओ समांतर क्रम में क्या समान होता है? आंसर विभव। विभव समान होता है। बताओ क्या अलग अलग होता है? आवेश अलग अलग होता है। तो न्यूमेरिकल अगर पूछेंगे बताओ क्या पूछेंगे? आवेश पूछेंगे। तो चलिए अब आइए नंबर 3 में हेडिंग लिखते हैं हम। नंबर 3 में अब हम हेडिंग लिखने जा रहे हैं समांतर क्रम में, समांतर क्रम में आवेश की गणना। समांतर क्रम में बताओ किसकी गणना? समांतर क्रम में आवेश की गणना, आवेश की गणना। चलिए देखे करते हैं। आपको पता है Q बराबर आपका होता है CV। Q बराबर बताओ क्या होता है? Q बराबर आपका CV होता है। तो यहां से बताओ Q1 बराबर C1 इंटू V, यही था। अच्छा, V की जगह पर लिख सकते हो, ये देखिए V की जगह पर आप लिख सकते हो, ये आपका तो C1 हो गया, और V की जगह पर लिख सकते हो बताओ Q बटे C। नहीं लिख सकते क्या? अरे भाई परिणामी विभव है, परिणामी विभव बराबर Q बटा C। अब देखिए यहां से आ जाएगा Q1 बराबर बताओ क्या? C1 बटे CQ। बताओ समझ में सबको आया कि नहीं आया? अब यहां से बताओ Q2 बराबर C2 बटे CQ। अब बताओ यहां से बताओ Q3 बराबर बताओ C3 बटे CQ। ये देखिए आपका आंसर बताओ आ गया। अब बताइए सबको बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत हो तो हमको बताइए आप। तो श्रेणी का सूत्र अलग है और समांतर का सूत्र अलग है, ठीक। चलिए हो गया सबका।
सॉरी। चलिए अब आइए कुछ बातें आपको बताएं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। तो श्रेणी और समांतर का सूत्र सबका आ गया है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलिए अब देखिए, चलिए अब मैं यहां पर हेडिंग लिख रहा हूं कि दो बिंदुओं के बीच, हेडिंग है दो बिंदुओं के बीच तुल्यधारिता। चलिए आइए देखिए, इस पे बहुत सवाल है किताब में आपके, अक्सर परिपथ वाले सवाल हैं। पूछा गया है दो बिंदुओं के बीच में तुल्यधारिता ज्ञात करना। तो चलिए दो बिंदुओं के बीच में हम लोग तुल्यधारिता ज्ञात करने जा रहे हैं। कैसे ज्ञात करते हैं, आराम से बिल्कुल समझिएगा। दो बिंदुओं के बीच क्या ज्ञात करना, बोलो? तुल्यधारिता ज्ञात करना। इसका कुछ नियम है, पहले नियम हम लिख दे रहे हैं, आज उसके बाद जैसे जैसे आपको हम समझाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। देखिए सबसे पहला पॉइंट आपका है कि जिन दो बिंदुओं के बीच, जिन दो बिंदुओं के बीच तुल्यधारिता ज्ञात करनी है, जिन दो बिंदुओं के बीच तुल्यधारिता ज्ञात करनी है उसे अपने सामने रखते हैं, उसे अपने सामने बताओ रखते हैं। यह आपका पहला पॉइंट हो गया, उसे अपने सामने रखते हैं। बताओ क्लियर है? जिन दो बिंदुओं के बीच तुल्यधारिता ज्ञात करनी है उसे अपने सामने रखते हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद नंबर 2 है उन दो बिंदुओं के पास, उन दो बिंदुओं के पास सदैव दूर से आते हैं। उन दो बिंदुओं के पास सदैव दूर से आते हैं, मतलब क्या है बाद में समझ में आएगा। नंबर 3, यदि रास्ते एक हैं तो श्रेणी क्रम और यदि अनेक हैं और यदि अनेक हैं तो समांतर क्रम होता है। तो समांतर क्रम होता है, ठीक है। यदि अनेक है तो कौन सा क्रम होता है? तो आपका समांतर क्रम होता है। बताओ कितने पॉइंट हुए? 3। अब ये तीनों पॉइंट क्या क्या है आपको हम करके दिखाते हैं। चलिए देखिए ध्यान से बिल्कुल। अब देखिए एक एग्जाम्पल से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। इसी एग्जाम्पल में आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। जितनी बातें हमने आपको बताई हैं सब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहला एग्जाम्पल है, एक सवाल हम लिख रहे हैं, ध्यान देना। ये देखें ए है, ये आपका बी है, ठीक है। ये देखिए आपका 3 माइक्रोफैरड है, ये भी आपका 3 माइक्रोफैरड है, ये भी आपका 3 माइक्रोफैरड है। बताओ समझ में आया? उसके बाद ये आपका 1 माइक्रोफैरड है, ठीक। उसके बाद फिर जो है आपका उसके बाद ये देखिए आपका 2 माइक्रोफैरड है, ये भी आपका 2 माइक्रोफैरड है, ठीक। ये सवाल है। उसके बाद पूछा गया है ए और बी के बीच, ए और बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात करिए। पूछा गया है ए और बी के बीच में तुल्यधारिता ज्ञात करिए, तुल्यधारिता ज्ञात करिए, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको लगाते हैं, इसका हल देखें। इसका हल देखें हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने आपको बताया कि जिन दो बिंदुओं के बीच में आपको तुल्यधारिता निकालनी है उनको अपने सामने रखते हैं, सामने।
जिन दो बिंदुओं के बीच में तुल्यधारता निकालनी है उनको कहां रखते हैं, उनको अपने सामने रखते हैं, सामने रखते हैं, सामने रखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए सबसे पहले सामने रखना क्या होता है। अब देखो जैसे मान ले यहां पर हम खड़े हैं तो ये देखो ए और बी हमारे सामने नहीं है। सामने का मतलब ये होता है कि जब हम खड़े हो तो ए बाएं हाथ पर हो और बताओ बी कहां हो, दाएं हाथ पर हो, तब इसको हम लोग समांतर कहते हैं, समांतर कहते हैं। ए हो बाएं हाथ पर, बताओ बी क्या हो, दाएं हाथ पर हो, दाएं हाथ पर हो, इसे बोलते हैं सामने रखना। तो जब हम यहां पर खड़े हो रहे हैं तो देखो दोनों बाएं हाथ पर हैं, इसका मतलब ए और बी बताओ हमारे सामने नहीं है, ए और बी हमारे सामने नहीं है, इसलिए जो है सबसे पहले ए और बी को अपने सामने रखना है। ठीक है, तो सामने रखने का भाई दो तरीका है, या तो आप यहां पर खड़े हो जाओ, ये देखो अगर आप यहां पर खड़े हो जाते हैं, अगर आप यहां पर खड़े हो जाते हैं, यहां पर खड़े हो जाते हैं, यहां पर बताओ क्लियर है ना, अगर आप यहां पर खड़े हो जाते हैं, अब देखो ए और बी बताओ तुम्हारे सामने है कि नहीं, ये देखो ए बाएं हाथ पर है, बताओ बी कहां है, दाएं हाथ पर है। अब बताओ ए और बी बताओ तुम्हारे सामने, बताओ हुआ कि नहीं हुआ, ये है तरीका। ठीक है, और या तो एक तरीका और है कि सवाल को घुमा लो, या तो आप यहां पर खड़े होकर लगाओ या तो सवाल को घुमा लो। अब बताओ सामने रखना, बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो भैया यहां खड़े होकर के तो लगा नहीं पाएंगे, गिर पड़ जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएगा, क्या मतलब है रिस्क लेने का। सवाल को हम लोग घुमाने जा रहे हैं। अब देखिए सवाल को घुमा करके हम बना रहे हैं, देखना ध्यान से, यही सब छोटे छोटे तरीके सीख लोगे, सवाल कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, ये सब सवाल बहुत जल्दी गलत हो जाते हैं, एकदम आराम से सीखो। अब इस पूरा कायदा कानून बताओ तुम्हारे समझ में आ जाएगा। ये देखो ये है आपका ए और ये है आपका बताओ बी। ठीक, ये देखिए आपका 3 था, 3 है, 3 है, 2 है, 2 है और उसके बाद 2 है। अब बताओ ए और बी बताओ हमारे सामने है कि नहीं है। ठीक, अब हम सवाल लगाने के लायक बने हैं। अब बताओ ए और बी हमारे, अब बदतमीजी मत करना कि पता लगा यहां खड़े हो जाओ, कहां सामने है, दोनों एक ही तरफ है, यहां कहां खड़े हो गए, बदतमीजी थोड़ी करना। यहां खड़े हो, ए बाएं हाथ पर है, बताओ बी कहां है, दाएं हाथ पर। अब बताओ सामने है कि नहीं, अब हम सवाल लगाने के लायक बने हैं। तो चलिए बताइए, अब उसके बाद हमने दूसरा पॉइंट कहा है कि इन दोनों बिंदुओं के पास में दूर से आते हैं। इसका यह मतलब है कि आपको आना किसके पास है, ए बी के पास आना है, तो दूर से आते हैं, मतलब कि दूर को निपटाते हुए तब ए बी के पास आते हैं। ऐसा मत करना कि पता लगा कि यहीं से लगाना शुरू करते हुए तुम दूर जाओ, ये नहीं करना है। क्या करना है, दूर से आते हैं, मतलब दूर वालों को निपटाते हुए ए बी के पास आओ। आइए चलिए निपटाते हैं, चलिए बताइए। अब बताओ ये देखो 3 3 3, ये बताओ तीनों श्रेणी में है कि नहीं, श्रेणी में है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। बताओ 3 3 3 बताओ श्रेणी में है, तो 3 3 3 का श्रेणी बताओ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पूछो कैसे, श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, तो आ जाएगा 1/3 धन 1/3 धन 1/3, 1/c बराबर 3/3। बताओ 1/c बराबर 1/1, बताओ c बराबर 1 आया कि नहीं आया, बताओ क्लियर है। तो चलिए बताइए, अब यहां से बताओ 3 3 3 बताओ कितना आ गया, इन तीनों का बताओ 1 आया कि नहीं आया। इसका मतलब अब बताओ तीनों को हटा करके केवल 1 जोड़ो, अब तीनों को हटा करके बताओ केवल 1 जोड़ो, ये देखिए 1 माइक्रोफैरड, बताओ आया। अब बताओ नीचे क्या है, ये देखिए नीचे आपका 2 है, उसके बाद यहां भी आपका 2 है, उसके बाद यहां भी आपका बताओ कितना है, ये देखिए 2 है, यही है ना आपका नहीं गलत हो गया, क्या गलत हो गया, ऐसे नहीं है। ये देखिए इन तीनों का परिणामी बताओ आ गया 1, उसके बाद ये देखो यहां पर 2 है, ये 2 है, उसके बाद ये देखिए आपका ये 2 है, उसके बाद ये देखिए ये आपका 2 है, ठीक है, उसके बाद ये आपका A है, उसके बाद ये आपका B है। अब बताओ 2 और 1 बताओ किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो 2 1 का समांतर 2 1 3 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहां पर ये देखिए 3 आ गया, बताओ 3 आया। अब उसके बाद ये देखो यहां पर 2 है, उसके बाद यहां पर भी आपका 2 है, ये आपका A है, ये आपका B है। अब बताओ तीनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो 1/c बराबर 1/3 धन 1/2 धन 1/2। अब आ जाएगा 1/c बराबर बताओ लघुत्तम कितना आ गया 6, 2 + 3 + 3। अब आ जाएगा 1/c बराबर 3 3 6 2 8/6, बताओ c बराबर 6/8, मतलब आपका आ जाएगा 3/4 माइक्रोफैरड। बताओ समझ में सबको बताओ आया कि नहीं आया। अब बताओ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था 2 बिंदुओं के बीच में तुल्यधारता निकालना। चलिए ठीक है, इसके आगे लेक्चर में फिर हम आपसे मिलेंगे, ढेर सारी बातें आपको बताएंगे। धन्यवाद।